मेरा नाम मैक्स है। मैं अभी 16 साल का हूँ और मैं लगभग 9 साल का था जब मेरे पिता ने मुझे पहली बार ये कहानी सुनाई थी। हम लोग दरअसल विस्कॉन्सिन में रहते थे और यहाँ गर्मियों के दौरान वास्तव में बहुत गर्मी हो जाती थी, इसलिए हम अक्सर अलाव और ग्रिल लगाते थे। मेरे फादर ने मुझे आराम से बैठाया। आग हमारे सामने जस्ट जल रही थी। मेरे फादर के चेहरे पर एक भयानक चमक दे रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि आज की रात एक पुरानी कहानी के लिए एकदम सही रात है, जिसे हमारे देश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वर्षों पहले एक कपल रात के समय कार से यात्रा कर रहा था। आसमान फॉगी और ठंडा हो गया था। जिस कपल का नाम था कॉर्ला एंड डियोन, वो पूरे दिन डियोन की मां के घर जाने के लिए गाड़ी चला रहे थे और अभी भी कई घंटे के रास्ते तय करना बाकी था और इसी बीच कोहरे का बढ़ना शुरू हो गया था और डियोन की नींद भी अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने कॉर्ला से कहा, रात बिताने के लिए एक कस्बे की किसी तरह तलाश करो। अपनी आंखों को साफ करते हुए कॉर्ला ने दूर से एक छोटी सी मंद रोशनी चमकती हुई देखी। जैसे जैसे वे पास आते गए, रोशनी तेज होती गई। यह एक ऑयल स्ट्रीट लाइट थी जो एक छोटे से शहर में जाती थी। कॉर्ला और डियोन ने एक बड़ी पुरानी दिखने वाली लकड़ी की इमारत के पास रुकने से पहले थोड़ी देर के लिए गाड़ी को ड्राइव करते रहे। डियोन ने कहा कि दरवाजे के बाहर एक पुराना साइन बोर्ड मारियाज इन लिखा था। ये रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह की तरह दिख रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो बहस कर पाते, डियोन ने कार छोड़ दी और होटल के अंदर सीधा चला गया। हिचकिचाहट में कॉर्ला ने डियोन का पीछा किया। आग की स्मेल ने उसकी नाक भर दी थी, लेकिन कुछ भी नहीं जल रहा था। कॉर्ला ने डियोन को एक बूढ़ी औरत से बात करते हुए पाया। वह एक पुरानी लकड़ी से बनी रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। कॉर्ला अपने पति के पास गई और बोली, हनी, ये कौन है? डियोन ने कॉर्ला को देखा और मुस्कुराया। ये मारिया है। वह इस होटल की मालिक है और उसमें हमें एक कमरा इन्होंने ही दिया है। डियोन ने मारिया की ओर देख के बोला, थैंक यू मैम। कॉर्ला ने बूढ़ी औरत की ओर देखा। वह बूढ़ी औरत जब युवा थी तब सुंदर लग रही थी, लेकिन उम्र ज्यादा हो जाने से उसकी सुंदरता कम हो गई थी। झुर्रियां, धब्बे उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर छा गए थे और जब वो अपना हाथ हिलाती थी तब उस औरत की नसें बाहर निकल आई थी। कुछ सफेद घुंघराले बाल शानदार तरीके से नीचे गिरा करते थे जो वो अपने सर के चारों ओर लपेटे हुए थे। कॉर्ला और डियोन अपने कमरे में लगभग सेटल हो गए थे। इतनी पुरानी बिल्डिंग होने के बावजूद कमरा बहुत अच्छा था। एक बिस्तर, एक छोटी सी मेज, एक स्नान घर और एक खिड़की जिससे एक नदी दिखाई देती थी जो ठीक बिल्डिंग के पीछे थी। कॉर्ला और डियोन अभी बैठे ही थे कि एक दस्तक ने दोनों को चौंका दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। डियोन खड़ा हुआ और दरवाजे को खोला। ओह, हाय मारिया, डियोन ने बोला। राहत की सांस भरते हुए कॉर्ला ने उनकी बातचीत सुनी और सुना कि मारिया लोकल की एक चर्च में एक रात की सर्विस का मेंशन कर रही थी। वह उसको अटेंड करेगी। अगर डियोन और कॉर्ला उसके साथ जाएंगे तो इस बूढ़ी औरत के लिए खुशी की बात होगी। डियोन ने कॉर्ला को देखा और कुछ हिचकिचाहट के साथ कॉर्ला ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वे जरूर उसके साथ जाएंगे। सब लोग चर्च की ओर जा रहे थे। कॉर्ला इस एहसास को भुला नहीं पा रही थी कि जो स्ट्रीट लाइट से उसका पीछा कर रहा था। जब चर्च दिखा तो कॉर्ला दंग रह गई। चर्च बहुत बड़ा था। एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा मीनार बना हुआ था और वहीं पर एक ग्लास से बना क्रॉस के नीचे एक बड़ी सी बेल लटक रही थी। दरवाजा लकड़ी का था जो काफी बड़ा था और सीधा एक डोम के शेप में बना एक रूम था। वहीं पर जाकर खत्म होता था। उसी रूम में एक स्टेज पर एक खूबसूरत औरत एक एंजेलिक वॉइस में गाती थी। चर्च लोगों से भर गया था। मारिया के अनुसार कॉर्ला का बुरा एहसास और बढ़ते ही जा रहा था। मारिया, डॉयन और कॉर्ला उस स्टेज के सामने खड़े थे जहां उस महिला का गाना जोर जोर से बज रहा था और कॉर्ला ने देखा कि महिला ग्लो कर रही थी और हर लिरिक के साथ वह चमकती जा रही थी, लगभग सबको अंधा कर रही थी। और कॉर्ला ने अपनी नजर को वहां से हटा लिया और अलग देखने लगी। डायन को देखकर कॉर्ला ने उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। डियोन अभी भी उस महिला को देख रहा था और पूरी तरह उसी में वो खो जाता है। इससे कॉर्ला को गुस्सा आ गया। काफी समय के बाद उसने डियोन को अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया। कॉर्ला बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमें होटल वापस चलना चाहिए। कॉर्ला ने लगभग रोते हुए कहा। डियोन ने सिर हिलाकर मारिया को अलविदा कहा। उस महिला का सिंगिंग इतना तेज हो गया था और उसका बॉडी इतनी तेज चमक रही थी कि कॉर्ला को लगा कि अभी उसका सर फट जाएगा। जब वे वापस होटल पहुंचे तो कॉर्ला फौरन लेट गई और सो गई। जब वह उठी तो उसे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है।
कार्ला ने अपनी आंखें खोली। डियोन उसके बगल में सो रहा था। उसने चारों ओर देखा और वो बहुत तेज से डर गई, मानो उसकी बॉडी फट गई हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने डियोन को जगाया। डियोन ने कार्ला को देखा और फिर उन दोनों ने उस पिक्चर को देखा, जिसे देख के कार्ला बिल्कुल हैरान हो गई थी। उन्होंने जिसे अब तक एक होटल समझा था, वो होटल नहीं, वह एक लकड़ी और चट्टानों का ढेर था। उन्होंने आगे देखा और पाया कि वहां कोई शहर नहीं था, ना कोई नदी थी और ना ही कोई चर्च था। जहां इमारतें हुआ करती थी वहां सिर्फ मलबे के बड़े बड़े ढेर थे और कुछ नहीं। उनकी कार एक बड़े बोट के पास खड़ी थी जो जमीन में आधा धंसा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। घबराते हुए कार्ला और डियोन शहर की ओर भागे जहां स्ट्रीट लाइट थी। चौंका देने वाली बात यह थी कि स्ट्रीट लाइट ठीक वैसी लंबी खड़ी थी। अचानक स्ट्रीट लाइट की उस साइड पर एक सड़क पर गधे द्वारा खींची जा रही गाड़ी पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा था। कार्ला और डियोन ने उसको आवाज लगाई। उस बूढ़े आदमी ने पूछा, मैं तुम लोग के लिए क्या कर सकता हूँ? कार्ला ने पूरी कहानी उस आदमी को शुरू से बताते हुए कहा कि कैसे वो ड्राइविंग कर रहे थे और अचानक वो लोग खुद को एक जमीन पर पड़ा हुआ पाते हैं। उस आदमी ने पूरी दास्तां सुनी। उसका चेहरा अधिक से अधिक गंभीर हो रहा था। कार्ला ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, शहर कहाँ है? बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैं इसका उत्तर कैसे दूं। जानते हो, यहाँ एक शहर हुआ करता था, लेकिन यह लगभग 50 साल पहले ही बर्बाद हो चुका है। एक बम सीधे चर्च पर आकर गिरा था और वो रात चर्च की सेवा की रात थी। उस बम ने सभी को मौत के घाट उतार दिया था। केवल ये स्ट्रीट लाइट ही बची थी। कार्ला और डियोन वहां से डर के भाग गए। उन दोनों को चारों तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो दोनों डियोन की माँ के घर के लिए तुरंत रवाना हो गए। किसी ने भी उनकी बातों पे एकदम से यकीन नहीं किया। कार्ला और डियोन एकदम से पागल हो गए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। यही दोनों केवल ये बात जानते थे। उन्होंने एक दो बार शहर को खोजने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ अंजाम नहीं निकला। आखिरकार कार्ला और डियोन लापता हो गए और आज भी लापता हैं। मैं अब अपने पिता के पास नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी उनकी कहानियां सुनाया करता हूँ। यह हमेशा से मेरी सबसे फेवरेट कहानी रही है। याद रखें, सुरक्षित रहें और रोशनी से दूर रहें।